नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। और यहां पर जो है हम चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरीके से लगातार रंग बदलती हुई नजर आ रही है। अगर उद्धव ठाकरे की बात करी जाए, शिंदे की बात करी जाए, तो दोनों के बीच जो टकराव है वो बार बार देखा जा रहा है। बीएमसी चुनाव से पहले माना जा रहा है कि एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है। हालांकि 5 जजों की बेंच सुनाएगी या फिर 7 जजों की बेंच सुनाएगी, इसको लेकर फैसला कहा जा रहा है कि रिजर्व रखा गया है और जल्दी ये फैसला सुनाया जाएगा। यहां पर जिस तरीके से लगातार अगर शरद पवार की बात करी जाए तो वो भी महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि शिवसेना पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं 2 धड़ों में बंटती हुई नजर आ सकती है। शिंदे का दावा अभी अगर बात करी जाए तो काफी मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो पार्टी है उसको लेकर जो फैसला है वो पहले किया जाए और उसके बाद जो चुनाव चिन्ह है, जो चिन्ह मिला हुआ है शिवसेना पार्टी को, उस पर फैसला लिया जाए। लेकिन 16 विधायकों की अगर अयोग्यता की बात करी जाए तो उसको लेकर कोर्ट में एक बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है। और अगर ऐसे में ये फैसला शिंदे के खिलाफ आता है तो फिर तमाम मुश्किलें जो हैं वो एकनाथ शिंदे की बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। वहीं इसका जो सियासी फायदा है वो उद्धव ठाकरे को होता हुआ नजर आएगा। तो इन्हीं तमाम सवालों को लेकर अपने सहयोगियों के पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है वो इस कोर्ट इसमें फैसला सुना सकती है। फिलहाल जो अबरार हैं उनसे सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल और सीधा सवाल आपसे यही रहेगा कि 16 विधायकों की अयोग्यता पर जो मामला है, जो सुनवाई चल रही है, उस पर आपको क्या लगता है कि 5 जजों की पीठ फैसला सुनाएगी या 7 जजों की पीठ? देखिए, कल जिस तरीके से कोर्ट के भीतर इस पूरे मुद्दे को लेकर के सुनवाई चल रही थी और उस समय जिस तरीके से जजों का रवैया था, जो जज कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि संवैधानिक रूप से ये मुद्दा जो है काफ़ी ज़्यादा अहम है और जाहिर सी बात है कि फैसला लेने में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। दरअसल ये मामला जो है, अगर आप कह सकते हैं कि इसमें फैसला चाहे वो किसी भी पक्ष की तरफ जाए, लेकिन ये बात है कि राजनीतिक रूप से एक बड़ा उलटफेर जो है महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल सकता है। और कोर्ट के भीतर जो कपिल सिब्बल ने कल तमाम बातें रखी, उनके द्वारा सीधे तौर पर कहा गया कि नवाब अराबिया वाला जो मामला था अरुणाचल प्रदेश का, उसको देखते हुए उन्होंने जो है इस पर फिर से एक बार पुनर्विचार या जो है करने की गुजारिश की है सीजीआई से भी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने इस पूरे मामले को लेकर के अपने तर्क को रखा और उनके द्वारा ये कहा गया कि दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जो ये पक्ष रखा जा रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से, वो बेमायने हैं। और अभी भी अगर देखा जाए तो मामला इस तरीके से समझ में आ रहा है कि उद्धव ठाकरे अपनी उस बहुमत को साबित ही नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास बहुमत का जो आंकड़ा था वो नहीं था। लगभग 3/3 से ज़्यादा विधायकों ने एकनाथ शिंदे के साथ जाने का फैसला किया और ये एक बड़ी वजह रही कि जो दल बदल कानून लागू होने की एक सूरत बनती वो पूरी तरीके से ख़त्म हो। बिल्कुल अबरार, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को दूर रखने की बात कही है, यानी कि अब साफ तौर पर देखें तो पूरा मामला कोर्ट के पास है और 16 विधायकों के मामले में राज्यपाल एक बड़ी राहत दे सकते थे, वो राहत अभी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये माना जा सकता है कि राज्यपाल अगर इस पूरे मुद्दे में जो अपनी इंटरफेरेंस है वो नहीं करेंगे तो तगड़ा झटका शिंदे को लग सकता है। देखिए, राज्यपाल अभी जिस तरीके से बनाए गए हैं रमेश बैस महाराष्ट्र के नए, और जो पुराने राज्यपाल की अगर बात करें भगत सिंह कोश्यारी की, तो उन्होंने उस पद को छोड़ दिया। लेकिन अभी भी कहा यह जा रहा है कि जो हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ रवैया देखने को मिला था रमेश बैस का, जब कहीं ना कहीं कई बड़े मामलों में जो भ्रष्टाचार के मुद्दे में हेमंत सोरेन को फंसाने की कोशिश की गई थी, और उस समय भी हेमंत सोरेन ने विधानसभा के भीतर अपने उस बहुमत को साबित करके दिखाया था। तब जाकर के आप कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से जो वहाँ पर एक उथल पुथल की स्थिति बन रही थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हुई थी। तो यहाँ पर राज्यपाल का जो हस्तक्षेप है वो ज़रूर देखने को मिल सकता है। उसको लेकर के कई बार महाराष्ट्र में विपक्ष के नेताओं ने जो है अपनी तमाम बातों को रखा भी। उद्धव ठाकरे से लेकर के शरद पवार ने सीधे तौर पर कहा कि राज्यपाल जो है वो बीजेपी के इशारों पर या बीजेपी के पक्ष में लगातार जो इस
तरीके के कदम या फैसले सुनाते नजर आए। बिल्कुल, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए अबरार बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल कशिश से और सवाल लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पूरा जो मामला है वो फिलहाल कोर्ट में है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 5 जजों की पीठ फैसला सुनाएगी इस पूरे मसले पर या फिर 7 जजों की पीठ। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा मामला है वो फिलहाल इसी पर टिका हुआ है कि 5 जज फैसला सुनाएंगे या 7 जज फैसला सुनाएंगे? तो आपको लगता है कि फैसला लोकसभा चुनाव से पहले आ पाएगा? देखिए, मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लगातार दिन बीत रहे हैं, लगातार तारीख पे तारीख यहाँ पर दी जा रही है। बात ये नहीं है कि 5 जज बताएंगे या फिर 7 जज बताएंगे, क्योंकि ऐसा तो पहले भी हुआ था जब 7 जजों की पीठ बैठी थी तो उसमें से एक यहाँ पर मौजूद नहीं रहा था, जिसकी वजह से कैंसिल कर दिया गया था। तो अब देखिए कि मामला इसलिए धीरे धीरे करके लटकता हुआ नजर आ रहा है। कुछ नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया था ये इतना बड़ा मामला है कि यहाँ पर सालों साल बीत जाएंगे, लेकिन तब भी साफ नहीं हो पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1% उद्धव ठाकरे को ये सोचना चाहिए कि अगर फैसला नहीं आता है तो उन्हें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि लोकसभा चुनाव होंगे तो उस दौरान वो जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करें, तो कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पर जनता आगे लाती हुई नजर आएगी। क्योंकि हम अपनी रिपोर्ट्स की बात करें, लाइसेंस की बात करें, तो हमेशा लोग उद्धव ठाकरे की जय जयकार करते नजर आते हैं। एकनाथ शिंदे को हटाओ, एकनाथ शिंदे को भगाओ, ये सब बोलते नजर आते हैं। बिल्कुल, तो 16 विधायकों पर सीधा सवाल करूंगा कि अगर उनकी अयोग्यता पर फैसला आता है और खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि वो शिंदे के खिलाफ आ सकता है, इस बारे में कयास लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले जो सर्वे आए थे तमाम, उद्धव ठाकरे के लिए फिलहाल कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये जो है वो एक बड़ा फैसला उनके हक में आ सकता है। देखिए, बिल्कुल माना जा सकता है इस बात को, क्योंकि 16 विधायक यहाँ पर, उसको लेकर ये जानकारी सामने थी। सुप्रीम कोर्ट ने कल भी कहा था कि जब विधायक 20 थे तो 20 के 20 विधायकों पर क्यों कार्रवाई करने की मांग नहीं की गई, उनको घटाकर 16 क्यों कर दिया गया। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा। चलिए 16 कर भी दिया तो यहाँ पर इतना इंतजार क्यों किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि अगर पक्ष में फैसला आता है उद्धव ठाकरे के, तो मान लीजिए कि उनकी विधायक की रद्द हो जाएगी, 16 विधायकों की। एकनाथ शिंदे की सरकार यहाँ पर गिरने के कगार पे आ सकती है। दूसरी बात अगर देखी जाए कि एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला आता है कि 16 विधायकों की अयोग्यता पर कोई भी फैसला नहीं होता, यानी कि उनकी विधायकी रद्द नहीं होती है यहाँ पर, तो नॉर्मल सी बात है कि उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से झटका लगेगा। और मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के पास खुद उद्धव है यहाँ पर, और आदित्य ठाकरे जी ने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। शरद पवार कभी भी साथ छोड़ सकते हैं, जिस तरीके के कयास यहाँ पर लग रहे हैं, और संजय राउत है। तो बस यही लोग हैं, तो उद्धव ठाकरे कैसे खुद को मजबूत कर पाएंगे बार बार ये कहकर कि हमारी शिवसेना है, हमारा चुनाव चिन्ह है, उन 16 विधायकों पर फैसला लीजिए, बस वो पुकार कर रहे, पुकार सुनने वाला कोई नहीं लग रहा उनके अभी। बिल्कुल, विधायकों के जाने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी बहुत कमजोर नजर आ रही है। और एक और सवाल आपसे यही रखेंगे कि जो बीएमसी का चुनाव है वो एक बड़ा चुनाव है, और बीएमसी चुनाव से पहले अगर 16 विधायकों को लेकर जो भी फैसला होता है उस पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे क्या इन तमाम चीजों से के जरिए कहीं ना कहीं सियासी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे? देखिए, यहाँ पर अगर बीएमसी चुनावों की बात हो रही है तो नॉर्मल सी बात है, जिसको लेकर हम काफ़ी बार बता भी चुके हैं कि पहले एक बारी को लग रहा था कि उद्धव ठाकरे कुछ करे ना करे, लेकिन आप बीएमसी चुनावों में जीत हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो जो सांसद थे वो उनके साथ थे, लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे की तरफ से झकोसलेबाजी की गई, जिसके बाद यहाँ पर उन सांसदों ने भी उद्धव का साथ छोड़ के एकनाथ शिंदे के साथ जाना पसंद किया। तो उद्धव ठाकरे के पास यहाँ कोई नहीं है, तो बीएमसी चुनावों में जीतना कहीं ना कहीं मुश्किल इसलिए है क्योंकि उनके पास सांसद नहीं है, उनके पास चेहरे नहीं है। और इसी चीज़ को लेकर आप देखिए कि उन्होंने जनता से रिक्वेस्ट की कि जिसको आना है, जिसको हमारी पार्टी के साथ जुड़ना है वो जुड़ सकता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक पत्र पे साइन करना पड़ेगा कि आप बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे, आप पार्टी से बगावत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर विश्वास करना किसी पर भी उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए कशिश बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने जानने की कोशिश करी कि जिस तरीके से पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट में है, 5 जजों की पीठ जो है वो फैसला करेगी या फिर 7 जजों की जो पीठ है वो कोई फैसला सुनाएगी, 16 विधायकों को की अगर बात करी जाए तो उनकी अयोग्यता पर क्या फैसला आएगा, शिवसेना पार्टी किसकी होगी, तमाम सवाल हैं जो महाराष्ट्र की जनता जो है वो इसका जवाब ढूंढती हुई नजर आ रही है। फिलहाल सियासी संग्राम में इतना ही। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।